शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक गांव था जिसका नाम था कालीवाड़ी। गांव के लोग भोले और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, परंतु इस गांव के बारे में एक बात थी जो उसे दूसरे गांवों से अलग करती थी। रात के समय वहां कोई भी बाहर नहीं निकलता था। एक पुरानी कहावत थी, कालीवाड़ी में रात होते ही काला साया जाग जाता है। यह काला साया क्या था, इसके बारे में किसी को ठीक ठीक नहीं पता था, परंतु लोगों का मानना था कि वह एक भूत था जो गांव के लोगों को डराने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हर रात आता था। कई लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, लेकिन कईयों ने इसे अपनी आंखों से देखने का दावा किया था। एक दिन शहर से एक युवा लेखक जिसका नाम आकाश था, गांव में आया। आकाश को डरावनी कहानियों का शौक था और वह कालीवाड़ी की इस रहस्यमयी कहानी को अपने नए उपन्यास के लिए आधार बनाना चाहता था। गांव के लोग उसे यह कहानी बताने से डरते थे, परंतु एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रामू था ने उसे सारी बातें बताईं। रामू ने कहा, बेटा, यह कोई कहानी नहीं है, यह सच है। इस साए से बचकर रहना। आकाश ने रामू की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उसने फैसला किया कि वह रात में बाहर जाकर इस साए के बारे में खुद पता लगाएगा। वह सोचता था कि यह सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। रात होते ही जब पूरा गांव सो गया, आकाश अपने कमरे से बाहर निकला। चांदनी रात थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। और जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके पीछे चलने की कोशिश की हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ता गया। अचानक टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी और फिर एकदम बंद हो गई। अब चारों ओर गहरा अंधेरा था। आकाश ने अपनी टॉर्च को बार बार चालू करने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे अपने सामने एक साया दिखाई दिया। वह काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक धुंधला सा आकार था। उसकी आंखें लाल थीं और वह आकाश की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। साया धीरे धीरे आकाश के पास आता गया। आकाश ने भागने की कोशिश की, परंतु उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वह हिल भी नहीं पा रहा था। साया उसके बिल्कुल पास आ गया और अचानक आकाश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया कि कोई ठंडी हवा उसकी रीढ़ की हड्डी के पास से गुजर रही है। उसकी आंखें बंद होने लगीं और धीरे धीरे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब आकाश की आंखें खुलीं, तो उसने खुद को गांव के एक कमरे में पाया। वह कमरे के एक कोने में बैठा था और उसके सामने रामू और कुछ गांव वाले खड़े थे। रामू ने कहा, तुम्हें हमने जंगल से बेहोशी की हालत में पाया था। हमने तुम्हें यहाँ लाकर होश में लाने की कोशिश की। आकाश ने रामू से पूछा, वो साया क्या था? रामू ने गंभीरता से कहा, तुमने काला साया देख लिया। बहुत कम लोग हैं जो इसे देखने के बाद जिंदा रह पाते हैं। आकाश को अब महसूस होने लगा कि कालीवाड़ी की यह कहानी महज एक अफवाह नहीं थी। वह साया सचमुच वहां था और उसने आकाश को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया था।